अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में बहुत सारे केसेस की बुनियाद पर कैद हैं और मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से ख़बरें भी सामने आती हैं। मुकदमात चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी पेशियाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन अब जो पहली दफ़ा इमरान खान के साथ अडयाला जेल में होने जा रहा है वो है बेसिकली पॉलीग्राफिक टेस्ट, जो कि इमरान खान का 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने की वजह से पहली मर्तबा पंजाब की फ़ोरेंसिक टीम उनका ये टेस्ट करेगी। और पंजाब की फ़ोरेंसिक टीम 5 रुकनी बेंच पर मुबनी है और वो अरकान अडयाला जेल भी पहुंच चुके हैं और वो इमरान खान का पहली दफ़ा पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे। 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश करने वाली लाहौर पुलिस की टीम भी अडयाला जेल पहुंच चुकी है। टीम में लाहौर में दर्ज तमाम 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान मौजूद हैं। टीम DSP जावेद इकबाल की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची है। लाहौर पुलिस ने इमरान खान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर रखा है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से लाहौर टीम इमरान खान से की गई तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश करेगी और इस तरह 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने की वजह से इमरान खान का पहली दफ़ा पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जा रहा है। बेसिकली पॉलीग्राफिक टेस्ट ये क्या होता है, बहुत कम लोग इस हवाले से जानते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट बेसिकली ये होता है कि आपके फिंगर्स पर या आपके हाथों पर किसी भी किस्म की कोई केबल्स लगा दी जाती हैं और उसके ज़रिए इस चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अक्सर औक़ात हम लोग मूवीज़ में या ड्रामाज़ में ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई मशीन जो है वो आपके हेड पर या आपके बाजू पर या आपकी बॉडी के किसी पार्ट पर भी लगी हुई होती है और साथ में एक छोटी सी मशीन होती है जिस पे वो अगला बंदा आपसे सवाल कर रहा होता है और आप सवाल का जवाब दे रहे होते हैं और वो मशीन आपको बता रही होती है बेसिकली कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसी किस्म का कुछ टेस्ट जो है वो इमरान खान का भी किया जाना है और इस हवाले से टीम लाहौर पंजाब की जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बेसिकली, वो अडयाला जेल पहुंच चुकी है और अब इमरान खान का 9 मई के वाक़यात के हवाले से पॉलीग्राफिक टेस्ट पहली दफ़ा लिया जा रहा है। वैसे तो इमरान खान काफ़ी अरसे से अडयाला जेल में मौजूद है। मुख्तलिफ़ केसेस की बुनियाद पर 100 से ज़ायद तो उन पर केसेस हैं और कुछ में उनको सुप्रीम कोर्ट और अदालत की जानिब से रिलीफ़ मिला है, लेकिन उस रिलीफ़ का कुछ ख़ास फ़ायदा तो होता नहीं है क्योंकि खान साहब को तो बाहर ना निकालने के लिए हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इस हवाले से जो हमारे हुकूमती अहदेदार हैं वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से वो इमरान खान को जेल में रख सकते हैं। और अब तो इंटरनेशनल इदारे भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि इमरान खान को मुस्तकबिल करीब में कोई भी ऐसे चांसेस नहीं हैं कि उनको बाहर निकाला जाएगा, बल्कि और ये भी चीज़ें र्यूमर्स होते हैं अक्सर औक़ात कि जब तक इदारों के साथ, जब तक हुकूमत के साथ उनके मामलात तय नहीं पाएंगे वो किसी सूरत भी इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे। जिस तरह इद्दत निकाह केस में फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आया था, मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी PTI को बरतरी हासिल हुई थी, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर इमरान खान के केसेस की बात की जाए तो ताज़ा तरीन में जो इद्दत निकाह केस था तो शाहना केस में जो इमरान खान है उनको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल सकता है और मिला है कुछ केसेस में, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को रिहाई ना मिल सकी। और अब 9 मई के मुकदमात, 9 मई का जो सानहा था उस हवाले से ज़ाहिर है इस चीज़ को कंडेम भी किया जा सकता है। जिस तरीके से पूरे मुल्क में एक हंगामी सूरत हाल हुई थी, आप अपने इदारों पर जब अटैक करना शुरू हो जाएंगे तो उसने तो आपसे हिसाब लेना है और मुझे लगता है लेना चाहिए भी, ताकि इस किस्म की बगावत एटलीस्ट मुल्क में ना हो जिससे आपके मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँच रहा हो। और 9 मई शायद इसी किस्म का कोई वाक़या था जिसमें मुल्की मफाद को बहुत नुकसान पहुँचा था, चाहे फिर वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी हो उसको बहुत ज़्यादा जो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी होती है, जो आपकी डिप्लोमेसी होती है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है इन चीज़ों से और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी पाकिस्तान को पहुंच चुका है। तो 9 मई के बाद के वाक़यात के हवाले से वैसे तो हुकूमत काफ़ी उनका जो वर्डिक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दे सेड कि वो किसी भी सूरत जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको नहीं छोड़ेंगे ताकि आज के बाद इस किस्म का कोई वाक़या पेश ना आए। और ये जो एक शिद्दत पसंदी और एक
एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है पाकिस्तानी कौम, वो ना पहुंचे, बल्कि कूल और काम तरीके से चीज़ों को निपटा जाए। आप एक अच्छा सॉफ्ट हमें दुनिया को दिखा सकते हैं। और 9 मई के वाक़यात के हवाले से वैसे तो जितने भी जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे इदारे जो डिफेंसिव इदारे हैं और जो हमारी हुकूमत है उसने इस चीज़ का उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा पेश ना आए। तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम हुक्मरान जो हैं वो अडियाला जेल में मौजूद हैं, उनसे भी तफ्तीशी कार्रवाई होती रहती है वक्तन फ़वक्तन। और उसके अलावा जो लोग इसमें मुलविस हैं उनकी भी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करके उनकी पहचान करके उनको जो है वो अडियाला जेल तक पहुंचाया गया था। तो एक प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और इसी प्रोसीजर में अब जो है इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा जिसमें उनसे सवालात पूछे जाएंगे और फिर वो मशीन बताएगी कि इमरान खान उन सवालात के जवाब सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। आप इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।